चोर कहीं का, रुक रुक, तेरी ऐसी को कैसी, रुक। भाग गया चोर कहीं का। अगर आज मैं ना देखता तो मेरी बाइक चोरी करके ले जाता। इसके तो बाप से बात करनी पड़ेगी। पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर रखा है इस बंदे ने। आए रोज किसी ना किसी की कोई चीज चुरा लेता है। देख लिया आपने, आज मेरी बाइक चोरी करने की कोशिश कर रहा था वो। मैं जाके बात करता हूँ उसके बाप से। धनुष पीछे ही पड़ गया मेरे। अगर आज ये ना आता ना तो इसकी बाइक लेके उठ पड़ता मैं। चलो इस बार ना सही, अगली दफा सही। छोड़ूंगा तो नहीं मैं इसे। धनुष ने बहुत भगाया मुझे, बहुत भगाया। चाचा आमिर, अपने बेटे को पट्टा डाल के रखो। पागल हुआ फिर रहा है वो। मेरे घर के सामने से मेरी बाइक चोरी कर रहा था। समझाएं उसे। मैं उसे कैसे समझाऊं बेटा, मेरे बस से बाहर है वो। मेरी सुनता कहाँ है वो। तुमने अगर उसे मोटरसाइकिल चोरी करते हुए देख लिया था तो फिर पकड़ लेते। पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर हाथ नहीं आया, भाग गया। अगर आपसे वो नहीं संभलता तो उसे पुलिस के हवाले करें। और अगर आपसे ये भी नहीं होता तो बताएं मुझे, मैं देता हूँ FIR उस पर। बेटा जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। मैं तो खुद उसकी हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। रोज़ किसी ना किसी की कोई चीज़ चुरा लेता है, मोहल्ले में हर किसी से झगड़ा करता फिरता है। मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिला दी है उसने। उसकी वजह से तुम्हें जो तकलीफ़ हुई उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। माजरत करने से बेहतर है आप कुछ करें, वरना आपके लिए मज़ीद परेशानी बढ़ जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ उसको समझाने की। अगर समझ गया तो ठीक, वरना फिर कुछ और ही करना पड़ेगा। बेहतर भी यही होगा आपके लिए। क्या करूं मैं इस लड़के का। इसने तो मुझे जलीलो ख्वार कर दिया। हाँ अब्बा बोल, किस लिए कॉल किया तूने? अगर कोई लेक्चर वगैरह देना है तो मुझे अभी बता दे, मैं कॉल कट कर दूंगा। तुझे कोई बात असर करती है बेशरम जो मैं तुझे लेक्चर दूं? क्यों तू मुझे जलीलो ख्वार करने पे तुला हुआ है? एक काम कर, मुझे एक ही बार मार डाल। ये रोज रोज की बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आखिर सुना दिया ना तूने अब्बा मुझे लेक्चर। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो तू मुझ पे बरस रहा है? सुकून से जीने नहीं देगा तू मुझे। सुकून तो तूने मेरा बर्बाद कर दिया है बेशरम। जिसका मोटरसाइकिल तू चोरी कर रहा था ना, वो थाने गया तेरे खिलाफ दरखास्त देने। इसलिए तुझे कह रहा हूँ सुधर जा, वरना बहुत जल्द तू जेल में होगा। बोलता रहे अब्बा, तू बोलता रहे। मैं मिलूंगा तो ही मुझे पुलिस पकड़ेगी ना। अभी गायब हो जाऊंगा। ये नहीं सुधरेगा कभी। वक्त ही समझाएगा इसे, वही सुधारेगा इसे। अरे असामा बेटा, तुम अचानक यहाँ? जी अंकल, मैं हैरान हो रहे हैं मुझे देख के कि कभी ना आने वाला आज कैसे आ गया। मुझे लगता है कि मुझे देख के आप परेशान हो गए हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं परेशान तो नहीं, बल्कि मुझे तुम ज्यादा परेशान लग रहे हो। सब खैर है ना? कुछ खैर नहीं है नादिर अंकल। अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया है, दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। बेआसरा हो गया हूँ मैं। अब तो अल्लाह के बाद आपका ही आसरा है। कुछ दिन के लिए सर छुपाने की जगह दे दें, बाद में अपना बंदोबस्त करके चला जाऊंगा मैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी की कोई बात नहीं है, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। जितने दिन चाहो तुम रह सकते हो। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आमिर ने तुमको घर से निकाला क्यों? बड़ी दुख भरी और शर्म की बात है। अब आपसे क्या ही छुपाना। अब्बा को चोरी और जुए की बुरी आदत पड़ गई है। मैंने उन्हें लाख समझाया लेकिन वो नहीं समझते। आगे आप खुद समझदार हैं। अच्छा,
मैं सब समझ गया। अच्छा खैर, अंदर आओ, बाहर बहुत गर्मी है। अच्छा, एक एहसान और करिएगा मुझ पे, अब्बा को ना बताइएगा कि मैं आपके पास हूँ, वरना वो आपसे भी बहुत बदतमीजी करेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं नहीं बताऊंगा उसे। चलो अंदर आओ। हाँ चाचा, क्या बना? समझाया अपने नासूर बेटे को या फिर मैं जाऊं थाने? मैं इस मामले में बहुत संजीदा हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैंने समझा दिया उसे, तुम बेफिक्र हो जाओ। आइंदा उसकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। चलो ये तो अच्छी बात है कि वो समझ गया, वरना अब तो पूरा मोहल्ला तंग है उसकी हरकतों की वजह से। और हाँ, कोशिश करो उसे शहर से कहीं बाहर भेज दो, यहाँ आया तो लोग बहुत मारेंगे, समझे आप? हेलो। बड़े अफसोस की बात है आमिर, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम्हें इस उम्र में जुए और चोरी की आदत कैसे पड़ गई? यार तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। नादिर भाई, अल्लाह माफ करे, मैं भला ऐसे घटिया काम क्यों करूंगा? आपको मुझ पे एतमाद नहीं है क्या? और आपको किसने बताया है ये सब? तुम्हारे उसी बेटे ने, जिसको तुमने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा दर बदर की ठोकरें खाता हुआ मेरे पास आया। यार कुछ तो शर्म करो, कोई जवान बेटे के साथ ऐसा सलूक करता है क्या? चोरी की आदत उसे है, मुझे नहीं। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि उसने अपने बाप पे इतना घटिया और झूठा इल्जाम सिर्फ इस वजह से लगाया है कि मैं उसको रोकता हूँ इन हरकतों से। अब तो पूरा मोहल्ला तंग है उसकी हरकतों की वजह से, हर किसी को परेशान कर रखा है उसने। यार उसने तो इतनी मासूमियत से मुझे बताया मैंने तो फौरन यकीन कर लिया। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं उसको घर से बाहर निकाल दूं? नहीं नहीं, आप उसे अपने पास ही रखें, कहीं मत जाने दें। मैं आता हूँ आपके पास थोड़ी देर में। आपकी मेहरबानी होगी, उसे कहीं जाने मत दीजिएगा। अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। आप पे घटिया इल्जाम लगा दिया। यहाँ आ तो गया हूँ, कोई जुगाड़ ही नहीं हो सकेगा यहाँ तो जब तक यहाँ पे हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ, यहीं से ही हाथ साफ करके चला जाता हूँ। क्या बात है बेटा, अकेले के लिए बातें कर रहे हो? चलो आ जाओ बाहर, चलो बाहर कोई तुमसे मिलने के लिए आया। मुझसे मिलने? और यहाँ कौन आ सकता है? आओ तो सही, पता चल जाएगा। कह रहे हैं दोस्त है तुम्हारे, आ जाओ। दोस्त? अच्छा चलें, देखता हूँ कौन से ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ तक पहुँच गए हैं। नादिर अंकल, ये अच्छा नहीं किया आपने मुझे पकड़वा के। मैंने आपको कहा भी था कि अब्बा को ना बताना, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बकवास बंद कर बेशरम, बाप की इज्जत तो तूने कभी नहीं की, इनकी इज्जत तो कर ले जिन्होंने तुझे पनाह दी है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाए इसे और डाल दे हवालात में। चल बच्चे, तुझे तो हम बताएंगे कि कीमत कौन चुकाएगा। तूने बहुत परेशान कर लिया वालिदैन को। चल आगे लग। देखा आपने नादिर भाई, अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कितना झूठा और मक्कार है ये। बड़े अच्छे से अंदाजा हो गया। अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को ना दे जिसने आपको बड़ी तकलीफ दी है। माँ बाप को तकलीफ देने वाले का अंजाम भी ऐसे ही बहुत बुरा होता है। आज अगर मैं खुद इसे गिरफ्तार न कराता तो कल को बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता ये मेरे लिए। खैर, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।